बहुत शुक्रिया नाजरीन प्रोग्राम ज्वाइन करने का। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल अचानक एक ही हफ्ते में तेज़ी के साथ तब्दील हुई है और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन की दीगर जमातें इस बात पर मुत्तफ़िक हो गई हैं कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। इस सिलसिले में आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान, मियाँ शहबाज शरीफ, चौधरी शुजात के पास पहुँचे हैं। उससे पहले MQM का एक वफ़द जो है वो इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान से मुलाकात कर चुका है। उसके बाद लाहौर जाकर उन्होंने शहबाज शरीफ से मुलाकात की है। शाहिद खाकान अब्बासी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहम सरकर्दा रहनुमा हैं और साबिक वज़ीर आज़म भी हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि लगभग 2 दर्जन के करीब तहरीक इंसाफ के ऐसे MNAs हैं जो उनके साथ राब्ते में हैं। और उसके साथ जो सबसे अहम बात है वो ये है कि मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि हम इनफरादी तौर पर MNA से राब्ते नहीं करेंगे, जो सियासी जमातें हैं ऐवान के अंदर उनके कायदीन से राब्ते करेंगे और उनसे हिमायत लेने की कोशिश करेंगे। आज इस पर हम बात करते हैं और जो सबसे अहम पहलू है इस बात का कि ये जो तहरीक अदम एतमाद है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जो पेश की जाएगी आने वाले दिनों में, क्या ये इस्टेब्लिशमेंट की मदद होगी या इमरान ख़ान से जान छुड़ाने का तरीका होगा, या इमरान ख़ान से जान छुड़ाकर इस्टेब्लिशमेंट को रिलीफ देने की कोशिश की जा रही है। जबकि जो सबसे दूसरी अहम बात है वो ये है कि अगर इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आती है तो वो कामयाब हो भी सकेगी या नहीं हो सकेगी। अगर कामयाब हो जाएगी तो सूरत हाल क्या होगी, और अगर नाकाम हुई तो क्या अपोजिशन के पास दूसरे कोई पत्ते हैं कि वो उसको इस्तेमाल करेगी। इसके ऊपर आज हम कोशिश करते हैं कि अपने जो मुख्तसर वक्त है उसमें इन तमाम मौज़ूआत को समेटने की हम कोशिश करेंगे। सबसे जो पहली बात है वो ये है कि हमें जांचना ये होगा कि कौमी असम्बली के अंदर इस वक्त हुकूमत के पास और अपोजिशन के पास कितने अरकान की तादाद की हिमायत हासिल है। पहली बात तो आपको ये जहन में होनी चाहिए कि कौमी असम्बली के अंदर टोटल 342 का ऐवान है, जिसमें इस वक्त PTI के पास 156 उनके अपने अरकान हैं। उसके बाद PMLQ के 5 अरकान हैं, MQM के 7 हैं, GDA के 3 अरकान हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी जिसे उर्फ़ आम में बाप कहा जाता है उसके 5 अरकान हैं, आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग यानी शेख रशीद 1 वोट है। इसी तरह जमहूरी वतन पार्टी यानी शाहज़ैन बुगटी की पार्टी उसका 1 वोट है, और इंडिपेंडेंट टोटल 4 अरकान हैं कौमी असम्बली के अंदर। लेकिन असलम भूतानी और मीरपुर ख़ास के अली नवाज शाह जो हैं वो हुकूमत के हामी हैं। तो ये कुल मिलाकर तादाद जो है वो 180 बनती है। इसी तरह अगर अपोजिशन का फिगर हम देखें तो उसमें हमें मालूम होता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद 84 है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 56 हैं, इंडिपेंडेंट यानी मोहसन दावड़ और अली वज़ीर 1 साल से जेल के अंदर हैं, इनकी कुल तादाद मिलाकर 2 होती है। मुत्तहिदा मजलिस अमल में 15 अरकान हैं, लेकिन एक जमात इस्लामी के हैं मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली। बाकियों का जो ताल्लुक़ है वो JUI के साथ है, तो 14 अगर वो और 1 वो कर लें शामिल तो 15 होते हैं। ANP का 1 वोट है और BNP के जो हैं वो 4 वोट हैं। तो ये कुल मिला के तादाद बनती है 162। सादा अक्सरियत के लिए आपको 172 वोट चाहिए होते हैं, यानी वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अगर आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएँ तो 10 वोट अगर अपोजिशन के पास हों तो तहरीक अदम एतमाद जो है वो कामयाब कराना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन हम PTI के जो इत्तेहादी हैं इनके ऊपर नज़र डालते हैं तो एक बात तो वाज़ेह होती है कि PMLQ है, MQM है, GDA है, बाप है, आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग यानी शेख रशीद है, JWP है। ये वो लोग हैं जिन्होंने ही इस्टेब्लिशमेंट की हिदायत पर इमरान ख़ान को कंधा दिया और अभी तक
उस हुकूमत को चलाते भी आ रहे हैं। अब जो सबसे अहम बात है वो ये है कि अपोजिशन की जो जमातें हैं वो असल में महंगाई मार्च के नाम पर पीडीएम भी 23 मार्च को जो है वो लॉन्ग मार्च करने आ रही है इस्लामाबाद की तरफ। 27 फरवरी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आ रही है, वो भी महंगाई मार्च के नाम से ये सारा काम करने जा रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि असल जो मामला है वो महंगाई का कम लेकिन इमरान खान के नवंबर तक रहने का है। अब हमारी अपोजिशन की जो जमातें हैं वो उन्होंने जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से इतनी चुप साधी हुई है कि वो चीज़ों को क्लियर नहीं कर पा रही, आवाम को बता नहीं रही। सच्ची बात यह है कि नवंबर में आर्मी चीफ की जो है तकर्री का ये महीना है, उसमें अब एक तो इंटरनल मामला ये है कि फैज़ हमीद को नया आर्मी चीफ इमरान खान बनाना चाहते हैं, जबकि मौजूदा आर्मी चीफ की भी मुख्तलिफ ज़राए ये बताते हैं कि उनकी ख्वाहिश है कि उन्हें मज़ीद 1 साल की तौसी दी जाए। इस हवाले से इमरान खान के पास एक ये पता है कि वो उसको किस तरह इस्तेमाल करेंगे, यानी जो दोनों अफसरान हैं उनको वो किस तरह जो है वो इंगेज रखेंगे। एक तो बात ये। दूसरी बात यह है कि ये जो लोग पीटीआई के जो इत्तेहादी हैं, जिनमें सारे इत्तेहादी जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं। वैसे तो इस्टेब्लिशमेंट ने एक बहुत बड़ी सरमायाकारी करके पीटीआई के लिए ये सारा बंदोबस्त किया था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये कोशिश की कि पीटीआई की अगर उनको अक्सरियत न मिली तो फिर ये सारे इत्तेहादी मिला के उन्होंने हुकूमत बनाई। अब ये जो इत्तेहादी हैं, अगर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उनको अगर ग्रीन सिग्नल मिला और कहा गया कि इमरान खान के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं तो तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी, और कामयाब हो जाती है। हम थोड़ी देर के लिए इसको फ़र्ज़ भी कर लेते हैं तो इमरान खान लीडर ऑफ अपोजिशन किस तरह के बनेंगे उसका भी अंदाज़ा आपको है। दूसरी बात यह है कि इमरान खान अगर तहरीक अदम एतमाद की सूरत में अपने ओहदे से हाथ धो बैठते हैं तो जो हुकूमत बनेगी वो हुकूमत कौन बनाएगा, यानी मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आज़म होगा क्योंकि अक्सरियत उनकी है, या पीपल्स पार्टी होगी। दूसरी बात यह है कि क्या वो जो नई हुकूमत बनेगी फौरी तौर पर नया वज़ीर आज़म आएगा और सदर को लिखेगा कि असेंबलियाँ तोड़ दी जाएं, या नया आइनी पैकेज लाया जाएगा जो ईवीएम के लिए कानून बनाया गया है इमरान हुकूमत की तरफ से, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। उसके बाद कोई नया मुकम्मल आइनी पैकेज लाया जाए जिसके तहत इंतखाबी इस्लाहात हैं वो की जाए और दूसरी आइनी इस्लाहात हैं वो की जाएं। तो उसमें तो जो है वो कम अज़ कम जो है वो 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है, जो मेरा ख्याल है कि वो तहरीक इंसाफ के बगैर मुमकिन नहीं होगी। और ज़ाहिर है कि तहरीक इंसाफ इनकी मदद नहीं करेगी जो भी नई हुकूमत आएगी। लेकिन ये बात बहुत दूर तक की हम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ लग ऐसा रहा है कि ये जो सारी गेम है बुनियादी तौर पर तहरीक अदम एतमाद की सूरत में एक बार फिर इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में आ गई है, और वो इमरान खान के साथ सौदेबाजी करेगी और उसके साथ साथ अपोजिशन के साथ भी सौदेबाजी करेगी। यहाँ जो सबसे अहम नुक्ता है वो ये है कि अब 2022 फरवरी आ चुका है। अपोजिशन की जमातें अगर जून निकाल लें और उसके बाद अगर इज्तिमाई इस्तीफ़ों के ऊपर जाएं, इस दौरान वो अवामी जो उनकी तहरीकें हैं उसको मुसलसल और कंटिन्यू जारी रखें और उसके बाद इज्तिमाई इस्तीफ़े दे दें, तो ऐन मुमकिन है कि मुल्क में एक सियासी बहरान पैदा हो जाएगा, और वो सियासी बहरान किसी सूरत भी इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट को वो अफोर्ड नहीं कर सकेगी। क्योंकि जून जुलाई जो बजट के फौरी बाद अगर इस्तीफ़े आ जाते हैं और अगर रियासत के अंदर एक आइनी बहरान पैदा हो जाता है तो नए इंतखाबात नागुज़ीर हो जाएंगे, और उस सूरत में नए इलेक्शन में जो भी जमात अपना मैंडेट लेकर आएगी वो उस जमात का वज़ीर आज़म नया आर्मी चीफ मुकर्रर कर सकेगा। क्योंकि ये सारी गेम असल में वही चल रही है जो लोगों को बताई नहीं जा रही, क्योंकि इस मुल्क के अंदर इस्टेब्लिशमेंट ही सिविलियन हुकूमतों की मुकद्दरों के उनकी तकदीर के फ़ैसले करती है, किस तरह उनको चलाना है, किस तरह उनको
उनकी जो है वो उसको नथ डालनी है, ये सारे काम वही करते हैं। जाते जाते जो सबसे अहम बात है वो आपको मैं बताता चलूँ कि 1989 में जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाई गई थी तो उनकी जमात के सामने दो ऑप्शन थे। मोहतरमा का ज़ोर ये था कि वो वापस अवाम के पास जाएं और दोबारा उनसे मैंडेट लें, लेकिन पार्टी के अंदर दूसरा मौक़िफ़ ये था कि नहीं, हुकूमत हमारे पास है, हुकूमत में हैं तो हुकूमत के पैसे इस्तेमाल करके हम जो है ये तहरीक अदम एतमाद नाकाम कर सकते हैं। सबको मालूम है कि उस तहरीक अदम एतमाद के पीछे इस्टेब्लिशमेंट थी, मियाँ नवाज़ शरीफ की हिमायत हासिल थी, लेकिन मियाँ नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बन सकते थे क्योंकि उन दिनों लीडर ऑफ अपोजिशन गुलाम मुस्तफ़ा जतोई मरूम थे। हुआ ये था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बहुत परेशान थी इस सारी सूरत हाल के अंदर। एक बार एक दिन उन्होंने सुबह अपनी एक करीबी दोस्त जो इंतहाई पढ़ी लिखी खातून थी, मैं उनका नाम यहाँ नहीं ले रहा, उनको उन्होंने फ़ोन किया। तो वो जो है वो आराम में थी और अपने नौकरों को उन्होंने कहा था कि किसी का भी फ़ोन आए तो मुझे मत जगाएं। मोहतरमा ने 3 बार ट्राई की। जब वो तकरीबन कोई रात दिन को 2 बजे उठी, क्योंकि सारी रात वो मुताला करती थी तो इसलिए वो सुबह को ही जो है वो सोती थी। सुबह उन्हें जब दोपहर को उनके नौकरों ने उन्हें बताया कि प्राइम मिनिस्टर का फ़ोन था, वो बात करना चाह रही हैं, तो उन्होंने फौरी तौर पर बीबी से रब्ता किया। बीबी ने उन्हें कहा कि आप मेरे पास आ जाएं। बीबी के पास वो खातून पहुंची जो उनकी दोस्त थी। बीबी ने उनके सामने बात रखी कि मैं इस सारी सूरत-हाल में आवाम से रुजू करना चाहती हूं, लेकिन मेरी पार्टी कहती है कि हुकूमत में है, हुकूमत के पास बहुत सारे ज़राए होते हैं, पैसे वहाँ से उठाएं, वहाँ से इस्तेमाल करें और तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाएं, लेकिन मेरी बात नहीं मानी जा रही। उस खातून ने कहा कि आप बिल्कुल ठीक कर रही हैं, हमें आवाम के पास जाना चाहिए, नया जो है वो मैंडेट लेकर आना चाहिए। बीबी ने उन्हें कहा कि आज रात दोबारा हमारी कोर कमेटी की मीटिंग है, कल सुबह मैं तुम्हें फिर फ़ोन करूँगी, तो लिहाजा मेरा फ़ोन आए तो तुम जाग जाना। उसी रात कोर कमेटी की मीटिंग हुई। सुबह फ़ोन आया मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का। वो खातून फिर सुबह ही प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंची। उस दिन बताते हैं कि बीबी की आंखें जो हैं वो बिल्कुल सुर्ख थीं। ऐसा लगता था कि न सिर्फ वो सदमे में थी, बल्कि पूरी रात वो जाग कर उन्होंने गुजारी थी। बीबी अफसरदा थीं और आबदीदा होकर उन्होंने कहा कि मैं हार गई, क्योंकि मेरी पार्टी अवामी मैंडेट लेने के लिए दोबारा जाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वो कहती है कि अवामी मैंडेट के बजाय इस्टेब्लिशमेंट जब हमारे ख़िलाफ़ है तो हमें इस्टेब्लिशमेंट की साजिश को नाकाम बनाना चाहिए। और फिर वो साजिश नाकाम तो हुई, लेकिन मोहतरमा की हुकूमत जो है वो फिर ज़्यादा अरसा न चल सकी। इस बार इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान की मुखालिफ नहीं है, ये सारी चीज़ें उनके पास हैं। तो इन तमाम चीज़ों को अगर आप सामने रख लें, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद आई थी, इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत होने के बावजूद भी वो उन्होंने नाकाम कर दी थी। तो इस बार तो सूरत हाल मुख्तलिफ है। ज़ाती तौर पर यह समझा जाना चाहिए कि तहरीक अदम एतमाद बराह रास्त या इनडायरेक्ट इस्टेब्लिशमेंट की मदद करने के मुतरादिफ होगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही। हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी राय का इज़हार भी करें। मुझे इजाज़त दीजिए।